मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हम लोग जो है इससे पहले वाले लेक्चर में हिंदी में, हाँ भैया जी, हिंदी में जो है हम लोग कंप्लीट किए थे क्वेश्चन बैंक। अब हम लोग साइंस में प्रवेश करेंगे। किसमें? साइंस में। साइंस में आज क्या करना चाहोगे? पता है आपको क्या करना है? आप जो है साइंस में लॉन्ग क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लॉन्ग क्वेश्चन ही करो। लॉन्ग क्वेश्चन में आज आप प्रण कर लो कि आज हमको किसी भी हालत में, समझ रहे हो ना, किसी भी हालत में आपको कम से कम 5 से 6 लॉन्ग याद करना है। 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आज याद करना ही करना है। याद करो और खुद से उस क्वेश्चन के आंसर को जो है ना, खुद से क्वेश्चन के आंसर को लिखने का प्रयास करो। ठीक है ना? अगर इसका आंसर आप खुद से लिख पा रहे हो, समझना तब आपका याद हो चुका है। समझ रहे हो? याद करो। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखने का प्रयास करो। हो रहा है? समझ लो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरह करते करते आपको आज किसी भी, मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी भी हालत में आपको आज 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं, करने हैं और करने हैं। ठीक, ये तो आपका मिनिमम क्राइटेरिया, मतलब इतना तो आपको करना ही है। इसके अलावा आपको जो करना है वो कर सकते हो। कम से कम आपको ये आज काम कंप्लीट करना है। कोशिश करना ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हो ना, ये आपका 2022 से सिलेक्ट करना पहले। अगर 2022 में पहले से याद किया हुआ है उसको मत छेड़ना, जो याद नहीं है उसको लेना, उसको याद करना और आगे बढ़ना। ठीक, 2022 का 2 सेशन है, दोनों सेशन देख लेना, वो कंप्लीट। फिर 2021, फिर हल्का 2023 भी देख लेना। इस तरह करते करते 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन आज आपको कंप्लीट करना है। चलो, हम लोग जो है प्रायिकता पढ़ रहे थे ना। हाँ जी, अब प्रायिकता में हम लोग आज आज पासे को उछालने वाले। इससे पहले वाले लेक्चर में जो है हम लोग क्या उछाले थे? सिक्का उछाले थे ना। आज हम लोग पासा को उछालेंगे। पासा समझते हो भैया जी? पासा देखो, पासा मैं आपको दिखाता, हूबहू पासा किस प्रकार होता वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, पासा देखने से पहले हम लोग, अर्थात मैं, कुछ बेहतरीन कलाकारी का प्रदर्शन करने वाला हूँ, तो ध्यानपूर्वक हमारी कला का सपोर्ट करना है आपको। देखो, पासा बनेगा अभी आपका। भैया जी पासा बन रहा है ये? मुझे पता है पासा कैसे बनता। अब इस पासे को, एक क्वेश्चन का सीरीज है जिसमें हम लोग 2 पासे को फेंकेंगे। नीचे में क्या है? जिसमें हम लोग एक पासे को फेंक रहे हैं और हमको प्रायिकता बताना है। सम संख्या, विषम संख्या, उभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इन सारी संख्याओं के आने की प्रायिकता क्या होता, इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक पासे को ही फेंकते। अब सोचो इस पासे पर क्या क्या रहता। कहीं पर 1 रहेगा, 2 रहेगा, मतलब पासा किस प्रकार का होता। कोई यहाँ पर है पासा, किसी तरह कोई पासा है तो अच्छा देखो, ये देखो, समझने का प्रयास करो। पासा में क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6, 6 सता होगा। 6 पर आपका 1 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ होगा। हाँ जी, इसका मतलब इस पासे पर क्या क्या लिखा हुआ होगा? किसी पर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा और 6 रहेगा। यही ना रहेगा, मतलब ये आपका कुल संभव परिणाम है। प्रायिकता निकालने का कुछ तरीका था। पहला काम हम लोग करते थे, कुल संभव परिणाम लिखते थे। कुल संभव परिणाम क्या होता है, जिसको हम लोग जो है एस से डिनोट किया था, सैंपल स्पेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सैंपल स्पेस लिखेंगे। आपको लिखना है तो कुल संभव परिणाम लिख सकते हो। इंग्लिश में लिखना है तो आप सैंपल स्पेस लिख सकते हो। ठीक है। यह आपका कुल संभव परिणाम हो गया। अब बारी बारी से देखते हैं अनुकूल परिणाम क्या क्या है, उसका प्रायिकता निकालेंगे और बड़े मजे से प्रायिकता निकालेंगे। तो अच्छे से बनाओ ना, अच्छे से बनाओ कि लगे हाँ एग्जाम में भी इसी तरह बनाना है। मान लो ये आपका क्या है? लूटो गोटी पासा है। ठीक, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ये आपका सैंपल स्पेस है, तो यहाँ सैंपल स्पेस लिख दिए। सैंपल स्पेस लिखने के बाद मेरा पहला काम था सैंपल स्पेस लिखने का। भैया जी हम पहला काम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन में कहा जाए, जैसे ये मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर एक पासा को फेंकते हैं तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? सम संख्या पता है? हाँ भैया जी, इस सम संख्या आने की प्रायिकता, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सम संख्या को कुछ एक टर्म ई मान लेंगे। मेरा सेकेंड काम था क्या, जिसकी प्रायिकता निकालनी हो उसको हम लोग ई मान लेते हैं। क्यों मान रहे हैं? अरे बनाने का तरीका सीख लो, बहुत मजा आएगा। तो निकालना क्या, सम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है, तो हम लोग एक घटना मान लेते हैं। क्या? सम संख्या आने की घटना ई मान लेते हैं। तो यहाँ देखो माना,
ये मेरा अनुकूल परिणाम है। भैया जी कहा बोल रहे हैं, अच्छा वो सब छोड़िए, आप जैसे बता रहे हैं वैसे समझाइए। मेरा पहला काम हो गया भैया जी, हम लोग सैंपल स्पेस लिख लिए। सेकेंड काम मानिए, किसको माने, जो क्वेश्चन में जिसका प्रायिकता निकालना होगा। तो सम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है, तो ई मान लेते हैं सम संख्या आने की घटना। सम संख्या आने की घटना। अब भैया जी सम संख्या कौन कौन आ सकता है इसमें से, क्या एक सम संख्या है? ना 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 ना, सम संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो एक में तो पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, कहा 2 में पूरा पूरा भाग लगेगा, दिमाग 2 में लगेगा, 3 में ना लगेगा, 4 में लगेगा एंड 6 में लगेगा। ये संख्या हुआ सम संख्या, मतलब ये हम लोग इसको मान लिए सम संख्या आने की घटना को। ठीक, ये काम कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में आखिर इस सैंपल स्पेस में कितना मेंबर है उसको निकालेंगे, मतलब नंबर ऑफ एस लिखेंगे। ठीक, फिर जो हम लोग घटना लिया है सम संख्या आने की घटना ई, आखिर उसके अंदर कितना मेंबर है वो देखेंगे। अरे मान लो जहां आप भोज खिलाते हो तो पहले देखते हो ना कितना बनता है, सबको भोज खिलाना है। सेम उसकी तरह यहाँ पर कितना मेंबर है उसको देखना, यहाँ पर कितना मेंबर है उसको देखना। तो लिख लेते हैं कितना मेंबर है भैया जी। यहाँ पर भैया जी नंबर ऑफ एस कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर है। ठीक, यहाँ पर कितना मेंबर है भैया जी, नंबर ऑफ ई, इसके आगे में नंबर लगा देना। ठीक, एन ई, नंबर ऑफ ई कितना है, 1 2 3, 3 नंबर है। हो गया, बस यही तक काम करना है। फिर सिंपल सा थर्ड स्टेप था, हमको प्रायिकता निकालना है। किसकी प्रायिकता निकालनी है, सम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। और हम लोग मान चुके हैं, किसी को बताइए मत, हम लोग माने हुए हैं सम संख्या आने की घटना को ई, उसी की प्रायिकता निकालनी है। तो आगे में से पी लगा देना, मतलब सम संख्या आने की प्रायिकता, ई का मतलब सम संख्या आने की घटना, उसकी प्रायिकता निकाल लेनी है। ट्रिक बजा आया ना। तो पी क्या होगा, दोनों को आप या नंबर ऑफ ई लिखोगे ना मेरे प्यारे भाई, हाँ जी, मतलब दोनों को आपस में भाग कर देना, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। आया ना मजा? हाँ भैया जी आ गया स्टार्ट। देखिए अब कैसे करना है, तो ना हमको प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता, किसकी प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, ई से सम संख्या आने की प्रायिकता, आगे में पी लगा दे तो प्रोबेबिलिटी हो गया। तो प्रायिकता निकालना है सम संख्या आने का, तो किसमें किसको डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ई में नंबर ऑफ एस से डिवाइड करना है। कर लिए भैया जी। उसके बाद क्या करें, कितना है नंबर ऑफ ई, 3 है, नंबर ऑफ एस 6 है, बन गया। यही तो था बनाना, और क्या करना था, कुछ ना करना था। हाँ भैया जी ये कंप्लीट। अगेन सेकंड क्वेश्चन देखते। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्या मेरा पहला क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक पासा को फेंक दिए, खुद से ट्राई करो। तो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर खुद से ट्राई करो। अगर खुद से बन गया तो एग्जाम में अगर एक पासा वाला सवाल आएगा ना, तो उसको तुम फोड़ के आओगे, बना के आओगे उसको। अगर ये 2 नंबर और 3 नंबर बिल्कुल इसी तरह आप बनाने सीख गए हो, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, कभी छूटेगा नहीं। एक पासा का सवाल बनेगा ही बनेगा। तो एक बार 2 नंबर और 3 नंबर आप ट्राई करो, हल्दी हल्दी से ट्राई करो। 2 नंबर और 3 नंबर मैं बोल रहा हूं, अगर बना तो एग्जाम में भी बनेगा, नहीं बना तो सीखने के बाद बनेगा, अभी आप नहीं सीखे हो। तो बन गया होगा, हाँ जी। थोड़ा सा मिला लेते हैं। सेकंड नंबर कहा गया एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो वही काम करते, पहला काम करेंगे सैंपल स्पेस लिखना, मतलब भैया जी एक पासा को फेंकने पर क्या क्या आ सकता, 1 2 3 4 5 6 आ सकता। उसके बाद हमको क्या करना है, पहला काम कंप्लीट। सेकंड काम करना, जो हमको क्वेश्चन में जिसकी प्रायिकता दी हुई हो, मतलब निकालने के लिए कही गई हो, उसको ई मानना है। हमको एक अभाज्य संख्या, मतलब एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बोली गई है निकालने के लिए, तो हम लोग मान लेंगे ई बराबर एक अभाज्य संख्या होने की घटना। तो यहां लिखो ई बराबर एक अभाज्य संख्या आने की घटना, एक अभाज्य संख्या आने की घटना, सीधा एक घटा अभाज्य संख्या आने की घटना। अभाज्य संख्या कौन कौन है रहेगा, फिर वही लिखना है। कौन कौन अभाज्य संख्या, भैया जो अभाज्य संख्या मुझको पता है, जिसका अपवर्तक क्या क्या हो, एक मतलब एक और खुद संख्या हो जाए, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन कौन है, जिसका गुणनखंड एक और खुद वही होगा। तो भैया जी 2 होता, 3 होता, 5 होता, ये सब हमारा अभाज्य संख्या है। मुझे पता है, आपको पता है, 2 3 5, ठीक, 2 3 5, ये सब अभाज्य संख्या हो गया। सेम वही बात, सेकंड काम कंप्लीट। थर्ड काम क्या करना है, सब में नंबर लिखना है, कितना मेंबर है, तब ना आप उस अनुसार अपना काम करोगे। एस में कितना मेंबर और ई में कितना मेंबर, तो एस में 6 मेंबर और ई में भी 3 मेंबर ही है, हो गया। प्रायिकता निकाल लो, नंबर ऑफ ई में नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दो, 1/2 निकल गया। सेम इसी तरह थर्ड नंबर बनाने का प्रयास करो, विषम संख्या आने की प्रायिकता खुद से निकालोगे, और कोई नहीं, आप खुद निकालोगे विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो यानी तुरंत निकाल लेते हैं विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो वही काम करना है, क्या, पहले तो एक पासा फेंके, सैंपल स्पेस लिख लिए। सेकंड काम, जो जिसकी प्रायिकता एग्जाम मतलब क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया हो, उसको हम लोग ई मान लेंगे। ई बराबर विषम संख्या आने की घटना। तो यहाँ क्या हो गया, विषम संख्या आने की घटना।
विषम संख्या आने की घटना। विषम संख्या कौन कौन है इसमें? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसको विषम संख्या कहते हैं। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। लिखिए 1, 3 और 5, ये सब हमारा विषम संख्या है। अब क्या करें भैया जी, है तो है। फिर नेक्स्ट काम करते, आदमी गिनते, कितना कितना आदमी है, एस में कितना आदमी और ई में कितना आदमी। तो एस में मेरा 6 आदमी, ई में हमारा 3 आदमी। प्रायिकता निकाल लो, दोनों में डिवाइड करके नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। बन गया सवाल। भैया जी कितना आसान था। भाई साहब इतना आसान? हाँ जी इतना आसान। अब हम लोग ये क्वेश्चन सीख चुके हैं। अब हम लोग 2 पासा फेंकेंगे। अब इसके अलावा अगर आ भी गया ना तो बन जाएगा, ठीक बन जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना, एक पासा वाला सवाल आपसे बनेगा, आप एग्जाम में बना लोगे। आगे आगे 2 पासा का सवाल देख लेते। चलिए जी, अब 2 पासा फेंकेंगे, बड़ी जोर का फेंकेंगे पासा को। ये सब हटाया जाए, ये सब मोह माया को हटाया जाए। अब 2 पासा बनाएंगे और अपनी कला का और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज कुछ ना, चलो 2 पासा को फेंक रहे हैं। देखो हमारी कला को देखो, अच्छा लग रहा है ना भैया जी? बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, आपका भाई इतना सारा मतलब इतना सारा पासा बनाएगा, आपने सोची ना होगी। हाँ जी चल, मतलब क्या? अब देखो होगा क्या, दोनों पासा को फेंकेंगे। हो सकता है इसके ऊपर 1 आ जाए, इसके ऊपर 1 आ जाए। हो सकता है इसके ऊपर 1 आए, इसके ऊपर 2 आ जाए। इसके ऊपर 1 आए, इसके ऊपर 3 आ जाए। ऐसा कंडीशन तो होगा। अच्छा भैया जी का कंडीशन होगा? मेरा तो पहले काम है, हमको सैंपल स्पेस तैयार करना होता है, मतलब कुल संभव परिणाम लिखना होता है। हाँ भैया जी हमेशा ध्यान में रखना, मैं बार बता रहा हूँ, ऐसे जहां रहेगा इसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। हिंदी में कुल संभव परिणाम कहते हैं, कुल संभव परिणाम, ठीक है। और जहां पर ई रहेगा उसको हम लोग अनुकूल कहते हैं, अनुकूल परिणाम। याद रखना, हिंदी में लिखना, हिंदी में भी लिख सकते हो इसकी जगह पर, याद रखना। चलो ठीक। हाँ मेरा पहला काम है कुल संभव परिणाम निकालना। आखिर क्या क्या हो सकता अगर 2 पासा को फेंके। आज जो हम लोग कंडीशन सीखने वाले ना, आप जब तक, हाँ मेरी बातों को ध्यान में रखना, आप जब तक प्रायिकता सीखोगे तब तक ये आपका काम देने वाला। इसलिए मैं कह रहा हूं आज पासे को अच्छी तरह फांस लेना है कि पासा हाथ से छूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए। हाँ तो पासा में क्या क्या कंडीशन हो सकता है उसको देखेंगे। अगर मान लो पहले वाले पासे पर 1 आ गया, सैंपल स्पेस तैयार करेंगे ना, पहले वाले पासे पर लो 1 आ गया, ठीक। दूसरे वाले पासे पे भी 1 आ गया। हाँ भैया जी क्या दिक्कत? अच्छा ठीक है, पहले वाले पासे पर 1 आया, लेकिन दूसरे पासे पर 2 आ गया, दूसरे पासे पर 3 आ गया, दूसरे पासे पर 4, दूसरे पासे पर 5, दूसरे पासे पर 6। यही आ सकता। दूसरे पासे पर 6 से ज्यादा आ सकता क्या? भैया जी ना आ सकता, आएगा भी नहीं। अगेन क्या हो सकता? ये तो हो गया। अगर मान लो पहले वाले पासे पर 2 आ गया, दूसरे पासे पर 1, 2, फिर 3, यही ना आ सकता। और कुछ 4, हाँ भैया यही 5, और कुछ 6, और तो कुछ ना आ सकता। हाँ अच्छा ठीक। अगर पहले वाले पासे पर 3 आ गया तो क्या होगा? भैया जी आप कुछ ना कहिए, मुझे समझ में आ गया। जितना समझना था ना हम लोग समझ चुके हैं। आप कहना चाह रहे हो कि अगर पहले वाले पासे पर सिर्फ 4 आए, दूसरे पासे पर 1, 2 इस तरह आ जाए, तो हम आपकी बातों को समझ चुके हैं भैया जी। आप ऐसा कीजिए, ये सब कुछ छोड़िए, ये सब मोह माया है, इसको छोड़िए और आप आगे बताइए। हाँ जी जरूर बताएंगे आगे, आप बोलो और ना बताएं, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल ना, मैं तो बताऊंगा। अब आगे सीखना है। अब बचा है एक, तो उसको बना ही लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? क्या अरे अच्छा ना होगा, एक बना ही लेते हैं। अक्षर को बदतर करते। हाँ जी, अक्षर पर ना ध्यान देते हुए हम लोग अपने कार्य को संपूर्ण करेंगे, इसमें किसी तरह का कोई रुकावट नहीं आने देंगे। लीजिए इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। लो इसके अलावा कुछ आ सकता क्या? भैया जी इसके अलावा और क्या लाइएगा आप? इसके अलावा कुछ ना आएगा, मतलब सिर्फ इतना सा ही आ सकता। तनिक गिन के देखना कितना कंडीशन हुआ। भैया जी अपने मन से आप कंडीशन लिख दिए। आपने क्या किया, पहले वाले पासे में सिर्फ 1 आया तो 1 का, सेकंड पासे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर पहले वाले पासे में 2 सब में, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब फिर थर्ड वाले में 3, 3, फिर 1 से लेकर 6 तक, 4, 4, फिर 1 से लेकर 6 तक, 5, 5, फिर 1 से लेकर 6 तक, 6, 6, फिर 1 से लेकर 6 तक। अगर ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी ना, तो जब भी 2 पासे को फेंकने वाला सवाल आएगा तो आप भी उसको फेंक करके खत्म कर दो। याद रखना, बस इसको अपने दिमाग में रखना और कुछ ना है इसमें, बस यही जो है इसको लिखने सीख जाओ। और इसमें काउंटिंग करने कितना हुआ? भैया जी काउंटिंग करना कितना आसान है, एक लाइन में 6 हुआ है। ऐसा कितना लाइन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से 6 गुना कर देंगे, मतलब 36 इसमें है। अच्छा 36 है? हाँ भैया जी वो तो करते रहेंगे। मेरा पहला काम था सैंपल स्पेस तैयार करना, सैंपल स्पेस तैयार कर लिए।
फिर भैया आप बोले थे दूसरा काम, जो क्वेश्चन में जिसकी मतलब जो निकालने के लिए कहा जाएगा उसको ई मान लेना है। तो मान लेते हैं भैया, मेरा पहला क्वेश्चन में कहा गया है दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता। दोनों पासों, ये आगे वाला पहला पासा, फिर ये दूसरा पासा है, दोनों पासा पे 5 अंक आना चाहिए। भैया जी कैसे आप देखिए दोनों पासा पे 5 अंक आएगा, 2 गोटी ले लेना फेंकना, दोनों पासा पे 5 आना चाहिए। कितना कंडीशन होगा भैया जी, एक ही कंडीशन होगा। तो इसमें भी कहीं पर एक ही कंडीशन होगा, देखो दोनों पासा पे 5 यहीं पर, इसके अलावा और कोई कंडीशन है ही नहीं जब दोनों पे 5 आए। अरे आप खुद ट्राई करो ना, अपने घर में एक पासा ढूंढो, एक दोस्त के घर में पासा ढूंढो, 2 पासे पे दोनों को फेंको, अगर दोनों पर 5 आ रहा है सिर्फ एक ही कंडीशन होने वाला, उसके अलावा और कंडीशन ना होगा। ठीक, इसका मतलब मेरा निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है दोनों पासे पर कम से कम अंक, मतलब दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता। तो हम लोग ई इसी को मान लेंगे, दोनों पासों पर अंक 5 आने की घटना। तो ई मानते हैं, माना कि ई बराबर क्या है, अनुकूल परिणाम की, अनुकूल परिणाम क्या हुआ, दोनों पासों पर, बोलो मेरे साथ भैया जी, दोनों पासों पर हाँ अंक 5 आने की घटना। वाह, जस्ट लाइक, बहुत अच्छा, आने की घटना मान लिया। बस मेरा पहला काम सैंपल स्पेस तैयार करना, दूसरा काम ई मान लेना, बस। तीसरा काम क्या है, मेंबर गिनना। आखिर केगो है इसमें, तो ई में देखते हैं केगो मेंबर है, पहले लिख तो सही, दोनों पासों पर अंक 5 आने की, केगो है, एक केगो है, तो 5,5 बस, और कोई नहीं है तो नहीं है। अब गिनेंगे आखिर कितना आदमी है, कितने आदमी थे सांभा इस पे। तो भैया जी एस में 1 से लेकर 36 आदमी थे, कहीं पर लिख दो, कहां लिख दो, यहीं पर लिख दो, कोमा दे दो, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 36। हाँ भैया जी, कितने आदमी थे भैया जी, एक आदमी, तो यहाँ नंबर ऑफ ई लिखो 1। सब काम खत्म। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना। तो नाउ पी ई बराबर क्या होगा, इसमें इससे डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई 1 है, नंबर ऑफ एस कितना है 36, बन गया। और क्या ही था सवाल में। सेकंड क्वेश्चन देखो, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब भैया जी दोनों पर एक ही रंग का संख्या आना चाहिए। अब लीजिए फिर से हम लोग वही करेंगे, क्या आपने किसको फेंक रहे हैं, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। 2 पासों को एक साथ फेंके, दोनों पर एक ही संख्या आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी, दोनों पर एक ही संख्या आना चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो भैया जी पहला काम था सैंपल स्पेस तैयार करना, कुल संभव परिणाम तैयार करना। मेरा पहले से कुल संभव परिणाम है, बहुत अच्छा भी, मतलब बहुत अच्छा बात। अगेन दूसरा काम क्या था, जो क्वेश्चन में जिसकी प्रायिकता निकालने के लिए दी हुई हो उसको ई मानना है। समझ रहे हो क्या मानना है, ई। ठीक, बहुत अच्छा, ई मान लेते हैं। ई मानेंगे, क्या ई मानेंगे, दोनों पर एक ही संख्या आने की घटना। अब खुद से बनाने का प्रयास करो, इस 5 क्वेश्चन को खुद से बनाओ। अब जंग आपको लड़ना है, मेरा सारा अस्त्र आपके पास पहुंच चुका है, अब आपको बस लड़ना है, लड़ना है और लड़ना है, खत्म कर डालना आगे वाले को। ठीक, बना क्या नेक्स्ट है, दोनों पर एक ही संख्या आने की घटना। यहां लिखो, दोनों पर एक ही संख्या, दोनों पर एक ही संख्या। अब देखो दोनों पर एक ही संख्या किसमें किसमें आ रहा, इसमें 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 इसमें, सबको लिख डालो 1,1। अरे भैया जी ठीक, तो इसमें कितना मेंबर है, अब मेंबर गिनना और खा करना। इसमें 6 मेंबर, इसमें 36 मेंबर, प्रायिकता निकालना, दोनों में डिवाइड कर दो। अरे भैया जी इतना आसान है, बताइए, इसी की हम लोग डर रहे थे, क्या ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब 3 4 5 बचा हुआ है, आप खुद से ट्राई करोगे। यहाँ देखो फिर से भाई, 2 पासों को एक साथ फेंके, प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। अब बनाओ, खुद से बनाओ, क्या करना होगा, पहला काम सैंपल स्पेस लिख लिए, दूसरा काम जो दिया हुआ है निकालने के लिए उसको ई मानना। ई मानेंगे प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की घटना, प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की घटना, प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की घटना। ठीक है, 7 होगा, देखते हैं किसका किसका 7 होता। भैया जी 7 किसका किसका होगा, देखिए ये लाइन जो है, ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन देखो जिसको हमने सांप बनाया है, इसमें सब का 7 हो रहा होगा। अगर 6 कहा जाएगा तो ये सारा लाइन 6 होगा। ठीक भैया जी, अगर 8 कहा जाए तो ये सारा लाइन 8 होगा। अगर 11 कहा जाए तो ये सारा, डायगोनल देखना है, विकर्ण को देखना है, डायगोनल को देखोगे काम बन जाएगा। अगर बोलेगा 4 तो ये देखो सब 4 होगा, मतलब डायगोनल देखना है, समझ रहे हो। ठीक, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 लिख दो, क्या क्या है
अरे यार क्या होती रहती है आजकल। 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1 और कुछ है ना, कितना है 6 मेंबर, बन गया, इसी तरह बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता। वही काम करना, पहला काम सैंपल स्पेस तैयार करना, दूसरा काम ई लिखना है। आखिर किसकी प्रायिकता निकालनी है, किसकी प्रायिकता निकालनी है, दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता, दैट इज दोनों पर सम संख्या होने की घटना। दोनों पर सम संख्या होने की घटना। अब देखो दोनों पर सम संख्या, इस वाले लाइन में किसमें सम संख्या है, पहले किसी में नहीं, सब में एक आ गया, सम संख्या होना चाहिए 2, 4, 6 ये सब। सेकंड वाले में 2 है, हाँ सम संख्या है, इसमें ये है आपका, ये है, ये 3 इसमें आ गया, इसमें इतना दिखेगा भैया 3 वाला आ गया, नहीं, हमको सभी सम संख्या से सख्त नफरत करना है अभी। इसमें ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इसमें ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दोनों सम संख्या है। सबको लिखो 2,2, फिर 2,4, फिर 2,6, फिर 4,2, 4,4, फिर 4,6, फिर 6,2, फिर 6,4, फिर 6,6। बस कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब टोटल नंबर ऑफ कितना 9 हो गया, नंबर ऑफ 36 हो गया। अब प्रायिकता निकालना है, कितना हो गया 9/36, न चौके 1/4 नहीं, बस हो गया, बन गया। क्या ही करना था इसमें, दोनों पासों पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। एक ही संख्या आना चाहिए दोनों पासों के ऊपरी सतह पर, मतलब ऊपर पे दोनों एक संख्या, मतलब क्या, दोनों पासों पर एक संख्या। सेम यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। यहाँ पर दोनों पर एक ही संख्या बोला गया, यहाँ पर दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या बोला गया। दोनों का कहने का एक ही मतलब है, क्या, ये वाला भैया जी, ये सांप देखो, सांप तो देखो, हो यही वाला 1,1, 2,2, 3,3, यही लेना है आपको। बनाना कैसे है, ई मान लेंगे दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की घटना, और ये सारा घटना आएगा 6 घटना, 6/36 1/6 हो जाए। बातें समझ में आई, हाँ भैया जी। अब समय क्या है, समय के अनुसार हम लोग अब समय नहीं, अब जो है समय हो गया आपका, आपको क्विज करना है, फिर एक और सेशन आएगा जिसमें हम लोग जो है थोड़ा सा बॉल वाला देख लेंगे और ताश की गड्डीला देखेंगे, बस उसके बाद खत्म। और ज्यादा से ज्यादा समय आपको याद करने पर देना है, आज आपको लॉन्ग याद करना होगा, ठीक, मैथ में कम और उधर थोड़ा ज्यादा याद रखना। मैथ तो ठीक है, आपका साइंस और हिंदी इंग्लिश ये सब पे आपको ध्यान देना है। इसी कारण हम लोग अपने समय को घटा दिए, 1 घंटे से सीधा 25 मिनट, ठीक है। चलो आपको मेहनत करना है, अब थोड़ा क्विज आएगा, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन बनाना है, और 7 क्वेश्चन ध्यान में रखना, ये जो 7 क्वेश्चन होगा, ये 7 क्वेश्चन सिर्फ कहने के लिए नहीं है। अगर 7 क्वेश्चन आपसे बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो। नहीं बन रहा है, समझ लो समस्याएं हैं, याद रखना। ये आपको खुद, अपने आप को खुद से जांचो, क्या हम एग्जाम के लिए तैयार हैं। 7 क्वेश्चन बन रहा तो आप एग्जाम के लिए तैयार हो, नहीं बन रहा तो एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो, ठीक। चलो ठीक, हम लोग क्वेश्चन लिखते, ओके। चल थोड़ा सा क्विज आके आने से पहले थोड़ा सा इन सारे क्वेश्चन को भी देख लेते, क्योंकि फिर ताश वाले क्वेश्चन को अगले सेशन में देखेंगे, वहां पर 1-2 क्वेश्चन और इसका देख लेंगे, तो ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ ध्यान दो आप, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखोगे, आपके पास एक जादुई पिटारा है, मतलब बक्सा है, उसमें 4 लाल गेंद और 6 काली गेंद। सोचो ना, आपके पास एक बक्सा रखा हुआ है जिसके अंदर काला गेंद भी है और लाल गेंद भी है। आपका आंख बंद है, एक मतलब बंदर नहीं, एक आपका आंख बंद है, आप एक गेंद निकाल रहे हो, अब वो कौन सा गेंद निकलेगा, इसकी क्या प्रायिकता है वो बताना है। तो तो वही भैया जी, मेरा पहला काम था कि सैंपल स्पेस तैयार करना है। सैंपल स्पेस कैसे तैयार करेंगे, पहला क्वेश्चन देखो, एक बक्से में 4 लाल गेंद, सैंपल स्पेस तैयार करना, सॉल्यूशन ध्यान से देखना है। सैंपल स्पेस क्या होगा, उस बक्से में 4 लाल गेंद है, तो लो लाल गेंद R1, R2, R3 और R4, ये 4 गेंद रखा हुआ उस बक्से में। अगर लाल रंग तो R1, R2, R3, R4, उजला रंग का तो W1, W2, W3, W4, नीला रंग का तो B1, B2, B3, B4, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक। फिर 6 काला गेंद है, तो काला मीन्स क्या होता है, ब्लैक होता है ना, ब्लैक के लिए B1, B2, B3, सॉरी B3 होगा ना, B4, B5 और B6। अगर आप लिख सकते हो तभी लिखना, ऐसा नहीं बहुत सारा दे दिया आप लिख रहे हैं, वो काम नहीं करना है। चलो जो हमको दिया हुआ था सैंपल स्पेस वो हम लोग लिख लिए। फिर नेक्स्ट काम है, जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको ई मानना है। अब किसकी प्रायिकता निकालनी है, यहां निकालना है क्या, काले होने की, मतलब गेंद काले होने की प्रायिकता। तो यहां माना कि ई बराबर
E1 लिख लिए, ठीक, कोई नहीं। E बराबर गेंद के काले होने की प्रायिकता, काले होने की घटना, सॉरी घटना लेना है, प्रायिकता में आगे में पी लगाते हैं, इतना ध्यान में रखना। अब मेरा तीसरा काम क्या है, सब में कितना कितना मेंबर है इसके बारे में जानकारी हासिल करना। ऊपर वाले में कितना मेंबर है भैया जी, ऊपर वाले में गिनते हैं 4 6 10 मेंबर है। नीचे वाले में कितना मेंबर है भैया जी, ना पता, यहाँ तो लिखे ही नहीं आप, तो कैसे हम बताएंगे। तो गेंद के काले होने की घटना, गेंद कितना काला है, 1 2 3 4 5 6, 6 गेंद काला है, तो यहाँ लिख दो भैया जी 6 गेंद काला है। ये 6 गेंद काला है ना, और कोई काला नहीं भैया जी, कोई काला नहीं। पहला काम किए, सैंपल स्पेस तैयार किए, उस बक्से में 4 लाल गेंद और 6 काला गेंद था, ठीक। उसके बाद क्या किए, दूसरा काम था हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसकी प्रायिकता निकालनी हो उसको ई मानना है। हमको काले होने की प्रायिकता, गेंद के काले होने की प्रायिकता निकालनी थी, तो गेंद के काले होने की घटना को ई मान लिए। उसके बाद क्या करना, दोनों में कितना मेंबर है वो देखना, इसमें 10 मेंबर, इसमें बताओ इसमें कितना मेंबर है, 6 मेंबर हो गया। अब जानते हैं प्रायिकता क्या होता है भैया जी, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, बस काम खत्म। तो यहां पर नाउ प्रायिकता क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई हमारा 6 है, नंबर ऑफ एस 10 है, 2 3 6 2 5 10, 3/5 आपका आंसर निकल गया। सेकंड वाले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे और देखोगे बनता है कि नहीं बनता। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी यही करना है आपको, सैंपल स्पेस तैयार करना, 3 लाल और 5 काला गेंद, 3 लाल है, लो 1 लाल खत्म करो, और 5 काला गेंद, लो 1 5 काला, 5 काला गेंद, चलो ठीक। अब कितना हो गया, 3 5 5 3 8 मेंबर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्या करना, सैंपल स्पेस लिख लिए। अब हमको देखना है क्या निकालना है, हमको 2 चीज निकालना है, गेंद लाल है, गेंद लाल नहीं है, तो जो चीज हमको निकालना है उसको मानते हैं ई, लेकिन निकालना 2 चीज है, तो हम लोग E1 और E2 मानेंगे, ठीक है। मानने का तरीका मैं बता रहा हूं, तो हम लोग मान लेंगे E1 क्या है, अगर गेंद लाल हो तो यहां लिखेंगे क्या, E1 लिख लेंगे क्या, यहाँ पहला नंबर देकर के, पहला नंबर है ना। E1 क्या मान लेंगे, गेंद के लाल होने की घटना, यहाँ लाल है ना, गेंद के लाल होने की घटना। अच्छा गेंद लाल कितना है, 1 2 3, 3 गेंद लाल है, तो यहाँ लिखो R1 R2 R3, यही 3 गेंद लाल है ना, हाँ भैया। अगर नंबर ऑफ E1 कितना हो गया, नंबर ऑफ E1 मेरा 3 हो गया, प्रायिकता निकालोगे, नंबर ऑफ E1 में नंबर ऑफ S से डिवाइड कर देना, मतलब क्या करना होगा भैया जी, नंबर ऑफ E1 में नंबर ऑफ S से डिवाइड करना, 3 में 8 से डिवाइड करें, बन गया, यही आपका प्रायिकता है। वाह भैया जी मजा आ गया। अगर इसमें बना भी नहीं है, फिर सेकेंड काम करना है, क्या एक और बचा हुआ, गेंद लाल नहीं हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो लिखना यहाँ पर E2 बराबर गेंद के, अरे गेंद लाल नहीं, गेंद लाल नहीं होने की घटना, गेंद लाल नहीं होने की घटना, गेंद लाल नहीं है इसकी घटना को हम लोग E2 मान लिए, हो गया काम खत्म। अब देखो गेंद लाल नहीं है, गेंद क्या हुआ, काला, काला गेंद कितना है भैया 5 को, तो लिखते हैं, हो गया। अब सेम वही काम करना है, नंबर ऑफ एस दिया हुआ, नंबर ऑफ E2 निकाल लेना। हाँ भैया जी, को है 5 को है, 5 लिख लिए। अब प्रायिकता लिख लेना भैया जी, प्रायिकता क्या होगा, तीसरा काम प्रायिकता, नंबर ऑफ E बटे नंबर ऑफ S, तो 5 बटे कितना है भैया जी 8 है, 8, यही आपका आंसर। इसी तरह बनाना है। अब लो, अब तो क्विज हम लोग कर सकते हैं, अब क्विज करेंगे, ओके चलो। आपके सामने क्विज का कुछ क्वेश्चन आ चुका है, ये सारा क्वेश्चन बैंक से है, याद रखना, ये तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। एक थैली में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है, आपको बताया ही नहीं गया कि इस थैली में जो है लाल गेंद तो 5 है, लेकिन नीला गेंद कितना ये नहीं बताया गया, चलो इसको ऐसे मान लेना, ठीक। अब देखो, यदि नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता, इस गेंद को निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो गेंद की संख्या x है और टोटल गेंद 5 + x, यही प्रायिकता होगी। ये प्रायिकता जो है लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है, लाल गेंद 5 है तो 5 बटे दोनों को जोड़ेंगे 5 + x, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, इसका 2 गुना है, तो ये और ये कट गया, x बराबर 10 निकल गया, ऐसे निकल रहा है। आप अच्छे से बनाओगे, ठीक। ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है, इसको चीटिंग नहीं करना, याद रखना चीटिंग नहीं करना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान निकालना है। इस सब को जोड़, पता है माध्य कैसे निकालते हैं, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको खुद से बनाना, नहीं जानते हो तब पूछना मुझसे आकर के, लेकिन आप पहले खुद से ट्राई करोगे।
एक गोले का व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इस गोले को पिघला करके एक तार बनाया गया है जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर है। तो तार की लंबाई क्या होगी? किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ इतना, तो उसका व्यास बताना। एक स्तंभ के छाया की लंबाई, कोई स्तंभ है ये, इसका छाया यहाँ पे बन रहा है। बोला गया कि छाया की जो लंबाई मान लो x या एक कुछ ही मान लो x मान लो, चल ऊंचाई से समझना, लंबाई जो ऊंचाई से √3 गुना है। अगर ऊंचाई x है तो छाया जो है इससे √3 गुना है। तो बताना है इस सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सूर्य क्या स्तंभ होगा ना, तो स्तंभ का उन्नयन कोण क्या है ये बताना है। तो ये कोण आपको बताना है, ये कोण क्या होगा इसके बारे में आपको बताना है। आगे हिंट्स नहीं मिलने वाला, ठीक है। साइन x डिग्री बराबर है साइन अल्फा के, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा। और यहाँ पर अगर थीटा का मान दिया हुआ है तो इसका मान 0 के बराबर होता है, ये आपको प्रूफ करना है। चलो जी, इतना सा काम करो और उम्मीद करते हैं सातों का सातों क्वेश्चन आप बनाओ और अपने आप में ये विश्वास लाओ, हम जो है बोर्ड एग्जाम में कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलो।